ये पॉल हेमन 1 2 3 करके रॉक जैसे इशारे करके क्या साबित करना चाहता है। और अब जो है उस बात पर रोशनी डालते हैं कि ये ब्लड लाइन में आज स्मैकडाउन पर हुआ क्या, क्योंकि ये शो का पहला स्मैकडाउन था, इस साल का पहला स्मैकडाउन था। तो यहाँ से काफी चीजें जो है 2025 के लिए भी हो सकती हैं, यहाँ से टीज की गई हो। जैसे कि भाई ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का कन्फ्रंटेशन हुआ था, केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर ने सेम वर्ड्स का यूज किया था, तो मे बी उनका एक अलायंस देखने को मिल सकता है। और उनके अलायंस का जो लीडर हो सकता है वो द रॉक हो सकते हैं, मे बी, भाई क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ पॉल हेमन की बात करते हैं। पॉल हेमन ने सेम वे में 1 2 3 किया जैसे कि द रॉक करते हैं। भाई द रॉक ने जब पहली बार 1 2 3 किया था तो वो था भाई रेसलमेनिया 40 से पहले। उन्होंने कहा था कि कोडी रोड्स मैं तुझे नाइट 1 पर पिन करूंगा, 1 2 3 होगा और तू हार जाएगा, और जो कि सेम चीज हुई भी। उसके बाद रेसलमेनिया खत्म होने के बाद रॉक ने जाने से पहले कहा कि तूने 1 2 3 करके रोमन को हरा दिया, अच्छी बात है, लेकिन रोमन के साथ चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जब रॉक ने बैड ब्लड में रिटर्न किया था तो उन्होंने अगेन वो 1 2 3 वाला साइन किया था, जिसके ऊपर रिपोर्ट्स निकल के आई कि उसका स्टोरी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस रॉक ने आकर ऐसे ही कर दिया था। लेकिन भाई वो रॉक है, उसने अगर कुछ चीज की है तो काफी सोच समझ कर की होगी। और अब वैसी सेम चीज भाई यहाँ पर सेम वे में पॉल हेमन ने की है, 1 2 3, जो कि उसने रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के मैच के लिए कहा था, लेकिन वो पूरा रिजेंबल करता है रॉक की तरफ। और उसके बाद जो उसने भाई रिएक्शन दिया था वो एक आंख दिखाने वाला, मतलब पॉल हेमन ने ट्राई किया कि वो अपना आईब्रो ऊपर करे रॉक की तरह, वो सेम इमोजी वो करना चाहते थे लेकिन उनसे हुई नहीं शायद, तो वो बात अलग है। लेकिन पॉल हेमन यहाँ से क्या टीज करना चाहते हैं, क्या वो ये टीज कर रहे हैं कि पॉल हेमन जो है रॉक के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं, द रॉक जो है वो पॉल हेमन गाय बनने वाला है इन फ्यूचर में। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो भाई रॉक और रोमन जब इनका अलायंस हुआ था रेसलमेनिया के टाइम पर, तो सिर्फ पॉल हेमन वो बंदा था जिसकी रॉक के साथ बहुत ज़्यादा बन रही थी। रोमन और रॉक तो भाई एक साथ जो है ज़्यादा कुछ अच्छे से दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उनका एटीट्यूड लेवल बहुत ऊपर है भाई, इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, जहाँ तक मुझे देखने को मिलता है। क्योंकि रोमन ऐसा है कि भाई वो ट्राइबल चीफ है, उसने कहा पॉल हेमन को भाई वो सारी बात बोलता था कि जाकर रॉक को ये बोल, पॉल हेमन ही जाकर रॉक से बात करते थे। रोमन और रॉक की बातें बहुत कम होती थी, लेकिन दोनों भाई हैं तो भाई वो चलता है। तो ऐसे में अगर तुम सोचो, रॉक और पॉल हेमन दोनों के पास जो है सबसे जीनियस दिमाग है पूरी दुनिया में, अगर देखा जाए सबसे जीनियस मैन है, तो एक जीनियस मूव क्या हो सकता है कि ये दोनों एक साथ आ जाएं। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो पावर और ब्रेन का जो मिक्सचर होगा वो बिजनेस को फायदा देगा, इन दोनों को फायदा देगा, इसलिए ये दोनों एक साथ आ सकते हैं भाई। और अल्टीमेटली भाई अगर देखा जाए तो पॉल हेमन जो है वो ब्लड लाइन के पंगों से निकलना चाहता है, उसने सीएम पंग को एक फेवर भी दिया है, तो मे भी भाई पॉल हेमन जो है ब्लड लाइन के पंगों से निकलना चाहता है। और वो ऐसे ही निकल सकता है कि रॉक ही वो बंदा है जो उसे इस ब्लड लाइन के पंगों से निकाल सकता है, क्योंकि वो पक चुका होगा भाई इतनी सारी ब्लड लाइन वॉर देख के, हमेशा पिटता रहता है और ब्लड लाइन की स्ट्रेस जो है अपने सर पर लेता रहता है भाई। इससे अच्छा तो ब्रॉक लेसनर ही था, कम से कम इसे झापड़ी तो मारता था 1 2, और क्या ही कर लेता था, इतनी ज्यादा टेंशन में तो नहीं रहता था पॉल हेमन। लेकिन अब देखो भाई बेचारे के बाल भी सफेद हो गए हैं इतनी टेंशन ले लेके। ब्लड लाइन की टेंशन भाई बहुत बड़ी है पॉल हेमन के लिए, तो हो सकता है वो पॉल हेमन जो है ब्लड लाइन से निकलना चाहता हो और वो रॉक का साथ दे, और पॉल हेमन जो है वो ब्लड लाइन के स्ट्रेस से दूर हो जाए, उसकी पंगों से दूर हो जाए। तो इस वजह से शायद पॉल हेमन जो है रॉक का साथ दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसे रोमन को धोखा देना पड़ेगा। और ऐसे में भाई अगर रॉक, मेरे पास एक फैंटेसी, काफी अच्छी फैंटेसी बुकिंग आई है मेरे पास, मतलब सोचो अगर ऐसा हो जाए, रॉक जो है वो आ चुका है अथॉरिटी में, अब वो जो है कंट्रोल कर रहा है चीजों को, लेकिन वो भाई हमेशा तो नहीं रह सकता, इसलिए वो एक टीम फॉर्म करके जाए, एक अथॉरिटी वाली टीम जो है वो बना कर जाए। सबसे पहली बात रॉक और पॉल हेमन की काफी अच्छी बनती है, उसके बावजूद रॉक ही वो इकलौता बंदा हो सकता है जिसने ड्रू मैकिंटायर को कॉल किया होगा, ऐसे भी रूमर्स हैं। क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर को किसी ने कॉल तो किया था बैड ब्लड के दौरान, जब वो अपने घर पर रिलैक्स अपने घर पर थे, तो उस बैड टाइम में वो ड्रू मैकिंटायर के लिए एक बैड टाइम था, उन्होंने खुद कहा कि जब वो घर पर थे तो उनका जो फैमिली मेंबर है वो पास्ट अवे हो चुका था, और उस बैड टाइमिंग में सिर्फ एक ही बंदे ने कॉल किया था ड्रू मैकिंटायर के पास। तो वो बंदा कौन हो सकता है, या तो वो द रॉक हो सकता है, क्योंकि द रॉक और ड्रू मैकिंटायर के भाई काफी अच्छे रिलेशंस हैं, जैसा हमने देखा। द रॉक ने एक गिफ्ट भी किया था ड्रू मैकिंटायर को, एक स्वॉर्ड गिफ्ट की थी, अगर तुम्हें याद हो, जब उन्होंने डील साइन की थी WWE के साथ। तो हो सकता है कि भाई वो बंदा रॉक ही हो, और पॉल हेमन भी हो सकता है मे भी। दूसरी बात भाई अगर अथॉरिटी के खिलाफ कोई फिलहाल जा रहा है तो वो केविन ओवेंस है, तो भाई रॉक जो है खुद एक अथॉरिटी टीम बनाए ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस को एक साथ लेकर, जो कि हमें दिख भी रहा है कि केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर एक साथ भी हैं।
फिलहाल के टाइम पर जैसा देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक साथ है। फिर अगर सामने अगर देखा जाए इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा तो वो सिर्फ दो ही बंदे हो सकते हैं, सीएम पंक और रोमन रेंस। और सीएम पंक कैसे आएंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। रोमन रेंस तो ऑफकोर्स नॉट सामने ही रहेंगे और सीएम पंक इस तरीके से आ जाए क्योंकि रॉक और पॉल हेमन एक साथ आ गए तो भाई वो जो फेवर देना था, पॉल हेमन ने जो सीएम पंक को फेवर देना था वो फेवर देने से मना कर देगा रॉक बोलेगा पॉल हेमन को कि तुझे उसे कोई फेवर देने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद पॉल हेमन और सीएम पंक के बीच भी दुश्मनी हो जाएगी और इवेंचुअली जो है सीएम पंक साथ देंगे रोमन रेंस का अगेंस्ट रॉक की अथॉरिटी, यानी कि पॉल हेमन, द रॉक और उनकी जो अथॉरिटी टीम होगी जिसमें ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस होंगे। और जब इनके सामने सीएम पंक और रोमन रेंस है तो ऑफ कोर्स नॉट भाई इनका सबसे बड़ा दुश्मन सेथ रॉलिंस भी जो है वो रॉक वाली अथॉरिटी के साथ आ जाएगा, जिसके बाद भाई सीएम पंक और रोमन रेंस के तो दोस्त काफी सारे तो वो लोग उनके साथ रहेंगे ही। सैमी ज़ेन हो गए, ऊसोस हो गए, भाई जितने भी बेबी फेस बंदे होंगे वो भाई उनका साथ दे ही देंगे। अगर ये सब 2025 में ही हो तो भाई जॉन सीना भी ये साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बिगेस्ट फेस वर्सेस बिगेस्ट हील का मैच हो सकता है और एंड में जाकर कोडी रोड्स भी जो है रोमन वाली टीम को ज्वाइन कर ले। रोमन, पंक और कोडी रोड्स एक टीम में, उनके साथ और भी बेबी फेसेस बंदे और अगेंस्ट हो द रॉक, पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस। भाई क्या स्टोरी बन सकती है। ऐसी खिचड़ी हम पका सकते हैं अपने दिमाग में। मैं ये सब चीजें जो है 2K की गेम में जरूर करना चाहूंगा जब मुझे मिलेगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चीजें हो सकती हैं? क्योंकि भाई नेवर से नेवर चीजें हैं, तो भाई जो मेरे दिमाग में आया मैंने बक दिया। ऐसे ही बकवास चीजें, ऐसी में चीजें मैं सोचता रहता हूँ, ऐसी चीजें कभी होने वाली तो है नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये चीजें हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई जो ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस है, जैसे वो दिखा रहे हैं कि वो एक साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि लोग उस थ्योरी को पक्का समझे कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस एक टीम में आने वाले हैं। तो भाई वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है दिखा रही है लेकिन करेगी नहीं, जैसे उन्होंने किया था सेथ रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस जो है वो सर्वाइवर सीरीज में रोमन की टीम को ज्वाइन करेंगे, हमें ऐसा ही लग रहा था कि वही ज्वाइन करेंगे, लेकिन एंड में जाकर सीएम पंक ने ज्वाइन किया। तो भाई दिखाते कुछ है और करते कुछ है। जो है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज के ऊपर रिलाई कर रही है कि हम दिखाएंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ और, एंड टाइम पर चीजों को पलट देंगे। तो भाई हो सकता है कि स्टोरी में कुछ ऐसा दिखाए कि भाई ये सब एक साथ है, इनकी स्टोरी एक साथ जुड़ी हुई है, एंड में जाकर जो है ये अथॉरिटी टीम बनेगी। सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस एक साथ आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आने वाले, क्योंकि ट्रिपल एच भाई पूरे सोशल मीडिया पर नजर रखता है। लोग जो सोच रहे हैं उनको देखता है कि अच्छा लोग ये सोच रहे हैं तो ठीक है मैं इसका उल्टा करूंगा, ऐसा वो कर सकते हैं अगर उन्हें शॉकिंग चीजें देनी हो, या फिर भाई वो जो फैंस को देना चाहते हैं, जो फैंस देखना चाहते हैं, अगर ट्रिपल एच वही प्रोवाइड करना चाहता है तो भाई कर दो, ये चीज मजा आएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर, क्या ये सब चीजें होंगी या नहीं? मेरे तो ख्याली पुलाव है ये सब, तुम्हारे ख्याली पुलाव जो है कमेंट में बता सकते हो। बाय बाय।